हेलो लिटिल माइंड्स, यू आर वाचिंग एलाइड लेट बाइट्स ट्यूटोरियल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट आर्थर। ये बहुत इंटरेस्टिंग और सस्पेंस से भरा चैप्टर है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर हीरो गन नहीं चलाता, कुछ सिर्फ दिमाग से भी जीत जाते हैं। इस स्टोरी में फाइट नहीं है, चेज नहीं है, पर फिर भी पूरा सस्पेंस और थ्रिल है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंडिंग तुम्हारा दिमाग घुमा देगी। तो सबसे पहले कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं, क्योंकि बिना कैरेक्टर समझे स्टोरी क्लियर नहीं होगी। तो पहला कैरेक्टर है ऑज़बल द सीक्रेट एजेंट। ऑज़बल एक सीक्रेट एजेंट है, मतलब स्पाई, पर वो जेम्स बॉन्ड जैसा फिट नहीं है। वो स्ट्रॉन्ग नहीं दिखता, वो मोटा सा, स्लो सा, बिल्कुल नॉर्मल आदमी लगता है। वो एक होटल के रूम में रहता है और शांति से अपना काम करता है। लेकिन याद रखना, ऑज़बल दिखने में सिंपल है, पर दिमाग से जीनियस है। तो सेकंड कैरेक्टर है फॉलर द यंग राइटर। फॉलर एक यंग राइटर और जर्नलिस्ट है। वो स्पाइस के बारे में लिखना चाहता है। फॉलर के दिमाग में स्पाई का मतलब है डेंजर, गन्स, एक्शन और थ्रिल। इसी एक्साइटमेंट के साथ वो ऑज़बल से मिलने आता है। एंड थर्ड मेन कैरेक्टर है मैक्स द विलन स्पाई। मैक्स भी एक स्पाई है, लेकिन विलन टाइप। वो गन लेकर आता है, कॉन्फिडेंट है, स्मार्ट है, और ऑज़बल से एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट रिपोर्ट चुराना चाहता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि ऑज़बल और फॉलर का रिलेशन क्या था। दोनों के बीच कोई फैमिली रिलेशन नहीं था। उनका रिलेशन था फॉलर एक राइटर और ऑज़बल एक स्पाई। फॉलर ऑज़बल की स्पाई लाइफ पर आर्टिकल लिखने आया था। वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था, सीख रहा था। स्टार्टिंग में फॉलर ऑज़बल से इम्प्रेस नहीं होता। उसे ऑज़बल बोरिंग लगता है। वो सोचता है स्पाई लाइफ तो बहुत एक्साइटिंग होती है, पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इस स्टेज पर रिलेशन सिर्फ प्रोफेशनल है, रिस्पेक्ट नहीं है और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं है। तो स्टोरी स्टार्ट होती है एक होटल रूम में। फॉलर ऑज़बल के साथ रूम में आता है। रूम नॉर्मल है, कोई सीक्रेट टनल नहीं, कोई वेपन्स नहीं, कोई डेंजर नहीं। ऑज़बल आराम से बैठकर खाना ऑर्डर करता है, ड्रिंक्स मंगवाता है। फॉलर अंदर ही अंदर डिसअपॉइंटेड हो जाता है। वो सोचता है मैं तो थ्रिल देखने आया था, पर यहाँ तो सब नॉर्मल है। अचानक रात के टाइम एक आदमी गन लेकर रूम में खड़ा मिलता है। इस आदमी का नाम है मैक्स। वो ऑज़बल से कहता है मुझे वो सीक्रेट रिपोर्ट चाहिए जो तुम्हें कल मिलने वाली है। फॉलर बहुत डर जाता है। ऑज़बल बिल्कुल काम रहता है। यही फॉलर नोटिस करता है ये आदमी डर ही नहीं रहा। तो ऑज़बल का पहला माइंड गेम यहाँ से शुरू होता है। ऑज़बल मैक्स से कहता है मुझे इस रूम से प्रॉब्लम है, क्योंकि बाहर बालकनी है। वो बताता है पहले भी एक आदमी बालकनी से आ चुका है, इसलिए वो होटल से कंप्लेन कर चुका है। बट ये सब झूठ होता है, असल में कोई बालकनी होती ही नहीं। ये ऑज़बल का माइंड गेम है। मैक्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, पर अभी भी कॉन्फिडेंट रहता है। ऑज़बल कैजुअली बोल देता है वैसे भी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट कर रही है। और तभी डोर पे नॉक होती है। फॉलर डर जाता है। मैक्स का फेस टाइट हो जाता है। ऑज़बल कहता है देखा, पुलिस आ गई। असल में वो वेटर होता है जो ड्रिंक्स लेकर आया होता है, पर मैक्स ये नहीं जानता। मैक्स सोचता है अगर पुलिस आ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। वो डिसाइड करता है बालकनी से भागना बेस्ट रहेगा। जैसे ही वो बालकनी के दरवाजे की तरफ जाता है, नीचे गिर जाता है, क्योंकि बालकनी होती ही नहीं और उसका गेम ओवर हो जाता है। अब फॉलर को समझ आ जाता है। वो रियलाइज़ करता है स्पाई लाइफ सिर्फ एक्शन नहीं होती, दिमाग सबसे बड़ा वेपन होता है। ऑज़बल रियल स्पाई है, चाहे वो दिखने में बोरिंग हो। यहीं से फॉलर का रिस्पेक्ट ऑज़बल के लिए बढ़ जाता है। रिलेशन सिर्फ राइटर सब्जेक्ट का नहीं रहता, एडमिनिस्ट्रेशन आ जाती है। इस चैप्टर की मेन थीम है इंटेलिजेंस इज़ ग्रेटर देन स्ट्रेंथ। प्रेजेंस ऑफ माइंड सबसे इम्पॉर्टेंट है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वायलेंस नहीं होता, लुक्स कैन बी डिसेप्टिव। इस चैप्टर का नाम द मिडनाइट विजिटर इसलिए रखा गया क्योंकि
मैक्स आधी रात को छुप के आता है, इसलिए उसे मिडनाइट विजिटर कहा गया है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जो दिमाग से सोचता है वही असली हीरो होता है। सो इफ़ यू फाइंड दिस समरी हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।